हेलो दोस्तों, मैं सविता आपको यहाँ पे सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि रिट में आए हुए क्वेश्चन हैं लेवल 2 एग्ज़ाम में। तो आपका जून 21 में रिट का एग्ज़ाम होना है, तो ये इसके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आप भी जो आपको आंसर अच्छा लगे या जो आपको राइट आंसर लगे वो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है? यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेंगे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 आपका डी ऑप्शन है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 इसका राइट आंसर है। तो मंत्री परिषद कौन से आर्टिकल में है? 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये आपका जो क्वेश्चन है, आपको पता है फंडामेंटल राइट में जो कौन से एक्ट में जो है इसको समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर है 17 में। वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य समाहित है? तो सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है ये मूल कर्तव्य समाहित किए गए थे संविधान में। तो कौन से आर्टिकल में कौन से पार्ट में ये हैं? पार्ट में कौन से में हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भाग 5 में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में, डी ऑप्शन है भाग 4A। तो राइट आंसर आपका डी बनेगा भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? यानी कि जब कार्यवाही होती है तो कितनी जो है गण वहाँ पे होने चाहिए, गणपूर्ति क्या है? या इसको कोरम भी बोलते हैं, कोरम आ जाए तो कोरम भी। ऑप्शन ए 1/4वां भाग यानी कि कुल सदस्य का 1/4वां भाग, बी कुल सदस्य का 2/3वां भाग, सी कुल सदस्य का 1/3वां भाग, डी कुल सदस्य का 10वां भाग, कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो यही ठीक है, 1/10वां भाग जो है वो होने चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के निर्वाचक आयुक्त, बी राष्ट्रपति, सी राज्य विधानसभा, डी संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो जहां राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो गई वहाँ कौन करेगा? जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वो ही राज्य जहाँ पे शब्द आया चुनाव आयुक्त को वो जो है जो नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी बतानी है जो कि चाइना में है। एशिया की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। ए हांगहो, बी यांगतीसी, सी मेकांग, डी लीना। तो राइट आंसर आपका बी है यांगतीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किलिमंजारो पर्वत, ए तंजानिया, बी केन्या, सी बुंगाडा, डी रवांडा। तो तंजानिया में है किलिमंजारो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। किलिमंजारो कहाँ पे भाई? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए सिकंदर, बी बिंदुसार, सी सेल्यूकस निकेटर। तो मैगस्थनी जो राजदूत था वो था सेल्यूकस निकेटर का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न बताना, इनमें से कौन सा नहीं था?
ए बरुचि, बी ब्राह्महिर, सी धन्वंतरी, डी फायान। तो फायान यहाँ पे जो है राजदूत बन के आया था, तो वो नवरत्न नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? हाथी का नाम क्या था? हाथी। ए राम प्रसाद, बी चेतक, सी मर्दाना। तो हाथी का तो नाम था राम प्रसाद, अगर घोड़े का आ जाए तो चेतक, अगर घोड़े का आए तो चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम पूछे महाराणा प्रताप जी के जो घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम था राम प्रसाद और महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानियाँ आपको बतानी है। माँ जनपद जो है इनकी राजधानियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, यहाँ से किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो महाजनपद की मिलेगी। मैं आपको बताऊंगी कि महाजनपद की राजधानी आप कैसे याद कर सकते हो, कौन कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो ये वीडियो आपको मिलेंगी चैनल पर। तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा मेरी जो भी वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो आपको बताने मत्स्य जनपद की राजधानी, ए विराटनगर, बी गोकुलपुरा, सी कुशीनारा। तो विराटनगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो आनंद मठ है पुस्तक जो है उसमें जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तो किसने लिखा था ये? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल ने, बी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। तो ये लिखा था बिपिन चंद्र पाल ने। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।